अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की है और गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने जो है वो मैं पेश हुआ हूँ। स्टेडियम्स के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स का जो है वो आखिर क्या हालात होने वाले हैं, कोई पैसा वैसा पीसीबी लगा रही है या नहीं लगा रही। पीएसएल 9th एडिशन जो है वो सर पर आ गया है। कई सालों से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि अब जो है वो स्टेडियम अच्छे होंगे, अब पेशावर का अरबाब न्याज स्टेडियम जो है वो तैयार होगा, अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो सीटें लगेंगी, नेशनल स्टेडियम में और जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अब स्क्रीनें जो है वो लगने जा रही हैं। लेकिन कुछ भी जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली होते जो है वो हमें नजर नहीं आता। खैर, लेकिन छोटी सी गुड न्यूज़ भी है और सॉर्ट ऑफ जो है वो आप बैड न्यूज़ भी एक तरह से, एक जो साइड ऑफ स्टोरी जो कह सकते हैं कि वो आप ले सकते हैं उसमें। खैर, पहले मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाऊंगा और फिर उसके बाद मैं एक बैड न्यूज़ पे आऊँगा। देखें, गुड न्यूज़ ये है कि पीसीबी ने ये फैसला किया है कि नेशनल क्रिकेट बैंक एरेना जो कराची है उसको और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, यहाँ बड़ी बड़ी जो है वो स्क्रीनें लगाई जाएंगी और इन स्क्रीनों को जो है वो एक्चुअली पीएसएल जो 9th एडिशन है उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और इन स्क्रीन्स का जो फ़ायदा होगा वो जो ऑब्वियसली जो तमाशाई होंगे, वहाँ क्रिकेट फैंस होंगे जो स्टेडियम आएंगे, वो स्टेडियम में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं मैच और उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं और ऑब्वियसली एक स्टेडियम को नई लुक भी जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जाएगी। खैर, ये वैसे अर्जेंट बुनियादों पर होता फिलहाल अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसको पीएसएल 9 तक जो है वो एक टारगेट रखा हुआ है कि वहाँ तक तब तक हम लोग जो है वो इसको नस्ब कर देंगे। और इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1 से 2 अरब के बीच में इन स्क्रीन, ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन हैं, इनको इन पर जो वो अखराजात आएंगे। पीसीबी किस तरह से ये अखराजात निकालता है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि आईपीसी मिनिस्ट्री जो है, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है पीएम जो है वो पैटर्न इन चीफ है पीसीबी के, तो उन्होंने उनकी तरफ से ये हिदायत है कि बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स और बड़े बड़े जो एक फैसले होते हैं जिनमें माली और फाइनेंस वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो पीसीबी की जो मैनेजमेंट, करंट मैनेजमेंट कमेटी है ज़का अशरफ, वो नहीं ले सकते। लेकिन अब इस हालात में क्या ये स्क्रीन्स लग सकती हैं या नहीं लग सकती, ये फैसला तो पीसीबी ने किया है। अब वही प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर जो है वो अब देखना होगा। लेकिन साथ में जो है वो एक बैड न्यूज़ भी आपको मैं दे दूं। देखें, बैड न्यूज़ ये है कि अरबाब न्याज स्टेडियम जो पेशावर में है वो बहुत ही अनलाइकली है कि वो पीएसएल 9 तक भी जो है वो रेडी हो। हम लोग 3-4 साल से जो वो ये सुनते आ रहे हैं कि अरबाब न्याज स्टेडियम जो है वो अब रेडी होगा, अब रेडी होगा, अब रेडी होगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली रेडी नहीं होता। पीएसएल के जरिए ही वहाँ जो है वो इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ क्रिकेट जो है वो शुरू होगी। लेकिन पीएसएल में, अगर पीएसएल 9 में अरबाब न्याज स्टेडियम जो है वो नहीं अवेलेबल होगा, तो दैट मीन्स 1 साल और जो है वो डिले हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये वजह ये है कि ये पीसीबी के पास डायरेक्टली तो स्टेडियम नहीं है अरबाब न्याज स्टेडियम, ये अभी केपी गवर्नमेंट के पास है। और केपी गवर्नमेंट में इस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट है, या तो अगर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट होती, किसी पार्टी की वहाँ हुकूमत होती, जैसे पीटीआई की थी पिछले कुछ सालों से, और पीटीआई ने ही ये मंसूबा बनाया था और इसको बनाना चाह रहे थे वो जल्द से जल्द। लेकिन चूंकि अब जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट मजीद जो है वो अब स्लोली और ग्रेजुअली इसको जो है वो बनाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि पीएसएल 9 तक भी अरबाब न्याज स्टेडियम जो है वहाँ रेनोवेशन होती नज़र आ रही है, या वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है और पीएसएल 9 के लिए अवेलेबल हो जाता है। बाकी स्टेडियम्स के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। फैसलाबाद के हवाले से बात कर लें, गुजरावाला के हवाले से बात करें, न्याज स्टेडियम हैदराबाद के हवाले से अगर बात करें, कोई सियालकोट, इवन के सियालकोट जिन्ना स्टेडियम है, कोई भी इसके हवाले से कोई भी खबर पीसीबी की जानिब से नहीं आई कि जी इनको मजीद बेहतर किया जाएगा या इन पर पैसा खर्च किया जाएगा, इनको मजीद पीएसएल 9 या इंटरनेशनल जो मैचेस है उनके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो जो पीसीबी है उसकी तरफ से सिर्फ अभी 2 स्टेडियम्स पर ही फोकस किया गया है, दैट इज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल क्रिकेट एरेना जो है कराची में, उस पर फोकस किया गया। वो भी सिर्फ ये जो स्क्रीनें हैं बड़ी बड़ी, उनके हवाले से बातचीत की गई। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी अभी कुछ चेयर्स के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये है कि जो वहाँ लोकल इंतज़ामिया है पीसीबी की, जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस टाइम काम कर रही है, रावलपिंडी में जो काम कर रही है, उनसे मेरी बात हुई थी और जो उनके अंदर जो सोर्सेज थे, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बातचीत ज़रूर चल रही है कि हमने इसमें सीटें जो है वो लगवानी है। ये जो 4 इंक्लोजर्स हैं जिनमें कुर्सियां जो है वो लगाई जाती हैं, वलीमे वाली कुर्सियां जिनको आप कहते हैं, वो जो सीढ़ियां होती हैं उन पर जो है वो अमूमन बिठाया जाता है। तो वो चीज़ जो है वो शायद वो भी अनलाइकली चांसेस हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि वहाँ सीटें पीएसएल 9 तक लग जाए, लेकिन उसके भी बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ज़्यादा जो है वो कम चांसेस हैं। तो पीसीबी में एक्चुअली वजह यह है कि पीसीबी में जब तक आपकी एक प्रॉपर गवर्नमेंट या एक प्रॉपर जो कहते हैं ना कि एक हुक्मरानी एक चेयरमैन की नहीं आएगी,
तब तक पीसीबी में जो है वो बातचीत इस तरह से नहीं बनेगी। पीसीबी को एक प्रॉपर चेयरमैन चाहिए जो 3 साल का टेन्योर लेकर आए, वो ही स्ट्रांग जो है वो फैसले कर सकेगा। अगर इस तरह से एक्सटेंशन मिलती रहेंगी तो जिसको एक्सटेंशन मिलेंगी, पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के जो भी चेयरमैन होगा, ज़का शफो, नजम सेठी हो, वो फिर अपने जो अपनी एक्सटेंशन अपने आप को सेव करने वाली बात है वो उसको सेव करेगा। वो फिर पाकिस्तान की जो स्टेडियम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डोमेस्टिक है, उसके हवाले से बातचीत नहीं करेगा। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार जो है वो पुराने तर्ज पर मैचेस हुए हैं, पुराने जो स्ट्रक्चर है उस पर मैचेस हुए हैं, लेकिन कोई उसमें कोई जो कहते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग या थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने वाली बात हो, ऐसा हमने जो है वो कुछ भी नहीं देखा। तो दैट इज़ ड्यू टू के वहाँ जो पीसीबी है वहाँ चेयरमैनशिप की ही अभी दौड़ लगी हुई है। तो जब तक चेयरमैन जो है वो एक स्टेबल नहीं होगा तब तक आप ये ना समझे कि पीसीबी में कोई भी जो है वो इतनी बड़ी किस्म की, जो ग्रैंड किस्म की, जो कहते हैं ना कि रेवोल्यूशन जो है वो आ जाएगी। अब स्टेडियम्स के बारे से बातचीत करना शुरू कर देंगे। इंडिया के स्टेडियम्स देखें कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम्स जो है वो अभी क्लब लेवल के ही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मानने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज़ा की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।